हम उसी के हैं और उसी के लिए आए हैं और उसी की तरफ लौटेंगे। वही बात इस आयत में कही जा रही है कि सबके पीछे मत चल, बस उसी के पीछे चल जिसका मार्ग मेरी तरफ होता है, जो मेरी तरफ लौटाता है। ये लौटना भी हमारा अजीब अंदाज से हुआ है। सबसे पहले हम आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में। कहां थे? बोलो जोर से। इन द वर्ल्ड ऑफ सोल। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। अल्लाह जाने कितने साल, पता नहीं उस वक्त साल भी था कि नहीं। उसने हुक्म दिया दुनिया बदलो, हम वहां से चल के अब्बा के सुल्ब में आ गए। इन द बैक बोन ऑफ फादर, अपने बाप की सुल्ब में आ गए। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक अल्लाह ने चाहा हम सुल्बे अब में हैं। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम अपनी मां की कोख में आ गए। इन द वोम ऑफ मदर। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना हम वहां थे, 10 महीना ज्यादा। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम यहां आ गए, इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान में, इस उलझनिस्तान में। सारा लफड़ा यहीं, सारा झगड़ा यहीं, सारा उल्टा सीधा यहीं। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम इंशाअल्लाह यहां 20 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल, 90 साल, 95 साल, बस अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता। पहले लोग भूख से मर जाते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है, तो ये है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो थायराइड हो गया, खा खा के मर रहा है। जब तक अल्लाह ने चाहा, तवज्जो, हम यहां हैं। कहां हैं? ये झाड़ के नीचे वालों की तवज्जो चाह रहा हूं। यहां उसने हुक्म दिया दुनिया बदलो। जब वो हुक्म देगा दुनिया बदलो, हम कहां चले जाएंगे? कब्र में। कहां? बड़े धीरे बोले हो। अरे जाना है यार, डेफिनेटली आपको भी जाना, आपके बाप को भी जाना। कब्र में चले जाएंगे। जब तक अल्लाह चाहेगा हम कब्र में होंगे। 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, जब तक वो चाहेगा हम कब्र में होंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो हम महशर में चले जाएंगे, इन द डे ऑफ जजमेंट। अब वहां जब तक अल्लाह चाहेगा हम रहेंगे। एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, एक सेकंड, जब तक वो चाहेगा हम रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। हमें तो ये बताओ, हम मरेंगे कब? हम मरेंगे कब? When we will die, we are just transferring from the world to another. एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हमारा सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? और इसी ट्रांसफर को अरबी में इंतकाल कहते हैं। आप कहते हैं ना आज उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल का मतलब मर गया नहीं होता, ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया? पहले हम बाप की सुल्ब में थे, वहां से इंतकाल हुआ, माँ के पेट में आए, वहां से इंतकाल हुआ, इस दुनिया में आए, यहां से इंतकाल होगा, कब्र में जाएंगे, कब्र से इंतकाल होगा हश्र में, हश्र से इंतकाल होगा जन्नत में। तो हम मरेंगे कब? तवज्जो, बड़ी भारी बात निकल आई है तो निभाना भी है। When we will die, हम मरेंगे कब? अरे इन मुल्लों को समझाओ जो शहर शहर, नगर नगर, गली गली जाकर नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं। इनसे कहो नादानो, अरे मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुहद्दिस आदम हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? कुल्लु नफ्सिन, यह सबको याद है, ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा चखना। अच्छा, चखना समझते हो ना? अगर दाल में नमक चखना है
तो आसान तरीका क्या है, चम्मच से एक ड्रॉप ऑफ दाल लिया और यही चखना है। क्या है? यानी जबान को पता चले, हलक को खबर ही ना हो। समझो समझो, कैच करो। जबान को पता चले, हलक को खबर ही ना हो। पता ही नहीं चला, हलक तक को जबान ने बता दिया नमक कितना। बस इतनी ही मौत है, इससे ज्यादा नहीं। आएगी, मजा चखाएगी, एक दुनिया से दूसरी दुनिया पहुंचा देगी। अब अगर कोई बहन 12 रोटी और 24 बोटी लेके बैठे और उससे कोई पूछे माँ क्या कर रही हो, वो कहे मैं चख रही हूं, तो आदमी सोचेगा बाप रे बाप, जब चखने का ये हाल है तो खाने का हाल क्या होगा। चखना चखना है, खाना खाना है। मौत का मजा चखना है। क्या है? और चख के एक दुनिया से दूसरी दुनिया पहुंचना है। अच्छा एक बात बताइए, किसे चखना है? ये उर्स की महफिल है तो एक खानकाही नुक्ता भी सुनो। आगे अचानक किसे चखना है? मुझे चखना है, तुझे चखना है, हर नफ्स को चखना है। किसे? अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमाया कुल्लो रूहिन राइक़तुल मौत, हर रूह को मौत का मजा चखना है, यह नहीं फरमाया। हर नफ्स को। क्या कहा? हर नफ्स को। तो जिसके पास नफ्स है, जिसके पास नफ्स है, उसे मौत का मजा चखना है। मुझे बताओ, वो गौसे आजम, वो गरीब नवाज, वो दाता लाहौरी, वो मदारे आजम, वो मखदूम अशरफ, वो सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, अरे वो अल्लाह वाले जिन्होंने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए बहुत ही हिसाब से काम करने की जरूरत है। मौत को याद करो, अगर अच्छे अमल हैं तो मौत की फरियाद करो, और बुरे अमल हैं तो सिर्फ याद करो और अच्छा काम करो। यही है राज, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल कर देगी। ये जो हमारा ट्रांसफर है ना, ये विदाउट द रीजन नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज के लिए एक सबब बनाया है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। जैसे जमीन से बुखार उठा, आसमान की तरफ गया, खलाओं में गया, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मूला तैयार हुआ, दोनों मिक्स हुए, पानी बना, बादल बना, पानी बरसा। अब जब पानी बरसा तो साइंसदान ने कहा बादल ने बरसाया, मुसलमान ने कहा अल्लाह ने बरसाया। क्यों? क्योंकि बरसाने वाला वही है, तो वो सबब बनाता है। क्या बनाता है? हाँ, इसको जरा कैच कीजिएगा। सबब बनाता है। हमारी एक दुनिया से दूसरी दुनिया का ट्रांसफर जो है वो भी उसने सबब से मुसब्बब रखा है, कारण सबका बनाया है। जैसे हम आत्मा जगत में थे, वहां से चले बाप की सुल्ब में आए, बैकबोन ऑफ फादर में। उसका सबब वो कारण क्या बना? हुक्मे रब। क्या बना? कुन। उसने कुन कहा, हो गया। अच्छा, बाप की सुल्ब से चलकर मां के पेट में आए, उसका कारण क्या बना? सुन्नते निकाह। निकाह किया, हमारे इस ट्रांसफर का कारण बना। अच्छा, मां के कोख से चल के हम इस मुसीबतिस्तान, इस दुनिया में आए, उसका कारण क्या हुआ? दर्द-ए-ज़ह, लेबर पेन, परसों पीड़ा जो हमारी मां बहनें झेलती हैं, जिसकी वजह से उनका स्थान जो है वो इस्लाम में बहुत महान है। इसीलिए मां की मोहब्बत को मोहब्बत कहना बड़ा हल्का लगता है, वो तो ममता वाली है, जिसके प्यार को किसी से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। तवज्जो है ना आपकी? तो पूरी जिंदगी के साथ देखिएगा। तो उस ट्रांसफर की वजह दर्द-ए-ज़ह था। अच्छा, अब इस दुनिया के बाद अगली दुनिया कौन सी है?
इतनी जल्दी भूल गए? कब्र बोलो। हिंदुस्तान के बाद कब्रिस्तान। ये तो हम इतने अच्छे और इतने जिम्मेदार नागरिक हैं भारत के कि मरने के बाद भी भारत नहीं छोड़ते, यहीं 2 गज जमीन लेके रह जाते हैं। तवज्जो चाहूंगा पूरी जिंदगी के साथ। तो कब्रिस्तान, वहां जाने का कारण क्या होगा? कब्जे रूह। क्या होगा? हजरत मलकुल मौत जनाब इजराइल हमारी रूह कब्ज करेंगे, हम इस दुनिया से चल के उस दुनिया में पहुंच जाएंगे। अच्छा, कब्र के बाद अगली दुनिया है हश्र, डे ऑफ जजमेंट, कोर्टयार्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की अदालत में। वहां जाने का कारण क्या होगा? आवाज आई सूर इसराफील। हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, सारे मुर्दे अपनी कब्रों से निकल निकल के महशर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब अगला जरा दिल थाम के सुनना। कब्र के बाद हश्र, हश्र के बाद अगली दुनिया जो हमारा आखिरी स्टेशन, डेस्टिनेशन है, वो है जन्नत। क्या है? जोर से बोलो। वहां जाने का कारण क्या होगा? आवाज आई शफाअत मुस्तफा। मुस्तफा की शफाअत, नबी की शफाअत, मुस्तफा की शफाअत। तभी तो कहा सभी के पीछे मत चल, नबी के पीछे चल ताकि वो जन्नत तक ले जाए। नबी के पीछे चल, वो तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां जो मेरा रास्ता है। तो ये ट्रांसफर जो है विदाउट रीजन नहीं है। इसके लिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब का इंतखाब किया। शफाअत उज़्मा का ताज उनके सर पर लिवाउल हम्द के साथ अता किया जाएगा मैदान क़यामत। तो हम यूं ही नहीं चेंज हो रहे, ये अल्लाह की शान है, उसकी कृपा है कि उसने अपने महबूब का साया हमारे सरों पे रखा है। वरना ये दुनिया है क्या यार? एक बात बताना ईमानदारी से, कोई जिम्मेदार नागरिक ये ख्वाहिश करेगा कि मुझे जो है जेल में डाल दिया जाए? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। कभी ऐसा सुना कि किसी कैदी को कोर्ट ने उम्र कैद, आजीवन कारावास सुनाया और वो कैदी सीना तान के जो है जेल में घुस रहा? वाह, आज मुझे 14 साल की सजा हो गई। ऐसा कोई कहता है? बोलो। क्यों? क्योंकि जेल बच्चों का खेल नहीं, जेल जेल है, कैद खाना है। वो रोता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ छूट गई, बाप छूट गए, बीवी बच्चे छूट गए, घर वाले छूट गए, रिश्तेदार छूट गए, सब छूट गए, रो रहा है। लेकिन जेल की बैरक में जो पहले से मौजूद हैं अंदर 4-5, वो हंस रहे हैं, वाह एक और आया। हम 4 थे, अब 5 हो गए, अब 5 हो गए। अब साथ मिलजुल के खाएंगे, मिलजुल के पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। 14 साल के बाद जब उसे रिलीज किया गया, रिहाई मिली, तो मुस्कुराता हुआ निकल रहा, लड्डू बांट रहा है सारे सुरक्षा कर्मियों को। बाहर रिश्तेदार मुंतजिर हैं, तो खिलखिलाता हुआ हंस रहा है, मन में लड्डू फूट रहे हैं कि आज अम्मा से मिलूंगा, अब्बा से मिलूंगा, बीवी से मिलूंगा, बच्चों से मिलूंगा। लोग खुशियां मना रहे हैं, किसी का दादा आ गया, किसी का चाचा आ गया, किसी का मामा आ गया, किसी का भाई आ गया, किसी का कोई आ गया, सब खुश। मगर जेल की बैरक में जो 4-5 साथी थे वो रो रहे। यार बड़ा अच्छा दोस्त था, आज जा रहा है। कभी मेरा सर दुखता था तो ये दबा देता था, इसका दुखता था मैं दबा देता था। कभी मेरा कपड़ा गंदा होता था ये धो देता था, इसका गंदा होता था मैं धो देता था। कभी खाना ये मेरा ले आता था, कभी मैं इसका ले आता था। आज जा रहा है, वो रो रहे हैं, मगर घर में लड्डू बट रहा है, आतिशबाजी हो रही है, किसी का चाचा आ गया, किसी का बाबा। बिला तशबीह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है।
कारावास है। इसीलिए जब बंदा दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है, चीखता हुआ आता है, चिल्लाता हुआ आता है, चाहे नॉर्मल आवे या सिजेरियन आवे, रोता हुआ आता है। और अगर ना रोवे तो नर्स उसे पलट करके ठोक बजा के रुलाती है। और जब वो रोता है तो कहती है हेल्थी चाइल्ड, हेल्थी चाइल्ड। वो रोता हुआ आ रहा है क्योंकि जेल में आ रहा है, कैद खाने में आ रहा है, प्रिजन में आ रहा है, कारावास में आ रहा है, लफड़िस्तान मुसीबतिस्तान में आ रहा है, चीखता चिल्लाता आ रहा है, मगर घर में लड्डू बट रहा है। कोई अब्बा बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई दादा बन गया, कोई नाना बन गया, कोई फुफ्फा बन गया, कोई खालू बन गया, कोई कुछ बन गया। घर में आतिशबाजी हो रही है, आने वाला रो रहा है। मगर 70-80 साल के बाद जब उसने ये दुनिया छोड़ी और जनाजे की चरपाई पे उसे लेटाकर गोरिस्तान की तरफ ले गए तो सब रो रहे हैं। किसी का चाचा जा रहा है, किसी का मामा जा रहा है, किसी का भाई जा रहा है, किसी का दादा, किसी का नाना, मगर वो कब्रिस्तान की चरपाई पे लेटा, जनाजे की चरपाई पे लेटा हुआ अपनी आजादी का जश्न मना रहा है और मुस्कुरा के कह रहा है, ऐ दुनिया वालों, अब तक तो मैं कैद खाने में था, आज मुझे आजादी मिल रही है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा गाज़ी मिल्लत, फैजान मुहद्दिस आज़म हिंद। सुभान अल्लाह। अब मुझे जोर से बोलो, आजादी मिल रही। अरे काश तुम भी वो जलवा देखो जो मैं देखने जा रहा हूं, जो देखने जा रहा हूं। अब तक तो मैं कैद में था, आज मैं उस रुखे वद्दुहा की तिलावत करने जा रहा हूं जिनके जलवे को मैं अपने जलसों में सुना करता था। आज मैं उसी वल्लैल जुल्फों वाले मुस्तफा की दीद से अपनी ईद करने वाला हूं। वो मुस्कुरा रहा है, जश्न मना रहा है, मस्त है, खुश है। उसे पता है कि आज मैं सभी के लिए नहीं बल्कि अपने नबी के लिए जा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कभी अगर कोई इस तरह का मामला बने तो मौत की आंखों में आंखें डाल के तुम कह सकते हो, ऐ मौत आ, जिस रंग में। क्या बात है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी ये इन्होंने जिक्र किया ना कि हम लोग हरमैन शरीफैन की भी बहुत बड़ी शहादत की बात है। कोई अपनी माथे की निगाहों से गुंबदे खजरा देखे, ये मामूली बात है, बहुत बड़ी शहादत की बात है। मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और बड़ी माजरत कि मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वीजा लग जाए तो महीनों नींद नहीं आती कि मदीना जाऊंगा, सुनहरी जाली देखूंगा, गुंबदे खजरा देखूंगा, मेहराबे नबवी ये देखूंगा, वो देखूंगा। लेकिन मौत मदीने के वीजे से ज्यादा महंगी है, कीमती है, बहुमूल्य है, अजीम है। क्यों? हमें जब वीजा लगेगा तो तू देखेगा क्या? नबी का शहर देखेगा, मस्जिद नबवी देखेगा, कुब्बे खजरा देखेगा, सुनहरी जाली देखेगा, मेहराब नबवी देखेगा, बकीउल गरकत देखेगा। जब वीजा लगेगा तो तू रोजा देखेगा, रोजा। मगर जब मौत आएगी तो रोजा नहीं, आका का चेहरा देखेगा। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। इसलिए ऐ मोमिन कह दे, आ मौत आ, जिस रंग में आ, क्या बात, जिस ढंग में आ। चाहे तू भारत की सरजमीन पर इस देश की रक्षा करते करते सीमा पे आ, दुश्मन ताकतों से आंख मचौली करते वक्त हुआ, चाहे तू चाइना की सरहद पे आ, चाहे तू पाकिस्तान की सरहद पे आ, चाहे तू बांग्लादेश की सरहद पे आ,
चाहे तू म्यांमार की सरहद पे आ, भारत का हर जिम्मेदार मुसलमान नागरिक अपने देश की रक्षा के लिए तुझसे आंख मिलाने को तैयार है, क्योंकि हम जानते हैं ऐ मौत, तू हमें मिटाने के लिए नहीं बल्कि हम गरीबों को मुस्तफा से मिलाने के लिए आती है। हक है, वाह, बहुत खूब। इसीलिए कहा गया इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। सबके पीछे मत चलो, सिर्फ उसी के पीछे चलो जिसका रास्ता मेरी तरफ तुझे लौटाए। और ये रास्ता वही लोग बताते हैं जिन्हें खुद सही रास्ता पता हो। जो बेचारे खुद नहीं सही रास्ता जानते, वो आपको कौन से रास्ते पे ले जाएंगे।